सरकार मुर्दाबाद। सोनीपत में एक बार किसान इकट्ठे हुए हैं। सोनीपत चौकीराम धर्मशाला से डीसी ऑफिस में सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। आज प्रदर्शन क्यों, किस कारण आज पैदल यात्रा कर रहे हैं किसान? आज किसानों को कोई शौक नहीं था सड़कों पर आने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आ रही है, लेकिन सरकार ने इन किसानों को मजबूर और बाध्य कर दिया है। एक तरफ तो ये कि जो हमारा सोनीपत का गन्ना मिल है वो हर बार पहले और दूसरे स्थान पर आता है, सरकार का फायदा करता है। दूसरी तरफ सरकार उसी गन्ना मिल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, लापरवाही कर रही है। आज हमने इसलिए सड़कों पर आना पड़ा कि उस गन्ना मिल जो इतना फायदा सरकार को पहुंचा रहा है, उसका ना तो कोई एमडी है और ना उसकी मरम्मत का टेंडर कराया गया है। तो हमारे को ये डर सता रहा है कि जब इतने गन्ना किसान है यहाँ पर और जो मिल फायदे में पहुंचा रहा है सरकार की, हो सकता है उसकी मंशा ठीक ना हो। कब वो मिल की मरम्मत होगी, कब वो मिल चलेगा तो कैसा चलेगा, कितने दिन चलेगा? किसान जब धान की कटाई होती है, गन्ने की कटाई होती है, उसी के तुरंत साथ में गेहूं की कटाई हो जाती है। किसान अगर टाइम पे मिल नहीं चलेगा, टाइम पे फसल नहीं जाओगे तो गन्ना संभालेंगे कि अपना गेहूं संभालेंगे, दोनों तरफ से नुकसान होगा। हर साल टाइम पे चलता है मिल, तो हर साल टाइम पे नहीं, पिछले साल टाइम पे चला, उससे पहले टाइम पे चला, लेकिन आज से 2 साल पहले भी हमने ट्रैक्टर यात्रा इसी मांग को लेकर के मजबूरन निकालनी पड़ी थी, तब जाकर के सरकार के कानों में जोड़ूंगी थी। आज भी सरकार अगर शांति प्रिय तरीके से हम ये निकाल रहे नहीं सुनाई देगी तो दोबारा हमारे को वही करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को फायदा क्या हो रहा है इससे? और क्या इस मांग पत्र में शामिल किया? इसकी मांग पत्र में एक हमारे जो सतपाल मलिक जी है, पूर्व गवर्नर, उनका देहांत हो गया है। उन्होंने देश के सामने कैसी कैसी सच्चाई रखी थी, उसका खामियाजा इस भेदभाव वाले प्रधानमंत्री ने उनको भुगतना पड़ा। उनका राजकीय सम्मान होना चाहिए था। पूरे देश का किसान गर्व के साथ उनका सम्मान करता है। उसके उसमें भी हमने यहाँ मौन रखा 2 मिनट के लिए, और हमारी मांग उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। तीसरी हमारी मांग इसके अंदर रखी गई है, जो दूसरी खाद के लिए हमारे माता बहन बुजुर्ग बच्चे मारामारी करते हैं, सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं, शाम तक उम्मीद करके आते हैं उनको खाद मिलेगा, लेकिन पुलिस की लाठियां मिलती है और सिर फड़ाकर अपने घर जाते हैं। सरकार के पास किसानों को देने के लिए व्यवस्था नहीं है, सफल रही है तो सरकार हाथ खड़े कर दे। और अगर सरकार कहती है कि हम पूरी दे रहे हैं तो किसानों को समय पर उनका खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवाई चाहिए। एक तरफ तो किसान खाद के लिए मारे मारे घूम रहे, उनको कट्टा नहीं मिलता, दूसरी तरफ जो सरकार के इशारे पर सहभागी पर खुलेआम खाद की कालाबाजारी दुकान खुलेआम हो रही है शहरों के बीच में। अगर कोई उनसे जिसकी आवश्यकता किसानों को नहीं, वो प्रोडक्ट और बहुत महंगे दामों में किसानों को दिए जा रहे, मजबूर किया जा रहा है, अगर ये खरीदोगे तो खाद मिलेगा। अगर वो खरीद लेते हैं तो आप भले ट्रक खाद का ले लो, मिल जाएगा, और अगर वो नहीं खरीदोगे तो फिर खाद नहीं है यहाँ। और सरकार की नाक के नीचे खुलेआम ये सब हो रहा है। तो ये सरकार षड्यंत्रकारी, बेशरम और बेउद्दी सरकार है कि ड्रामेबाज, फिजूल बकवासबाजी करने वाले लोग हैं, पीड़ा समझने वाला कोई नहीं। कृषि प्रधान देश के अंदर आज अन्नदाता ठोकर खा रहा है और लोग मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान, और क्या कहना चाहोगे? तो क्या पहले भी इस तरह की कमी खाद की देखने को मिली है? नहीं मिली। जो इस सरकार में जो मतलब किसान ने धक्के खाने पड़े, किसी सरकार में से धक्के नहीं खाने पड़े। वैसे तो कांग्रेस में भी इस तरह की देखने को मिली थी कि कांग्रेस के समय खाद की कमी होती थी। नहीं, वैसे सरकार तो सारी अच्छी है, लेकिन कुछ फर्क होता है, भेदभाव होता है, कुछ अंतर होता है। एक थोड़ी झूठ बोलने वाला होता है, एक घनी झूठ बोलने वाला होता है। यूं घनी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को बट्ठा गोल चल लाग रहा है। और 1 मिनट रुक भाई, मेरा सुन तो ले। देखो जी, बात यह है, थोड़ी झूठ का घनी झूठ का बहुत फर्क है, अंतर है। इस बात का सरकार तो सारी बराबर होती है। हम ललट तो सारी सरकार हम खाए, कांग्रेस में भी गोली खाई है, चौटाला राज में भी गोली खाई है, और इसमें भी गोली खाई है। हमारे 750 किसान 13 महीने वहां खत्म हो गए आए थे, उनको भी इस सरकार ने मतलब नकारत कर दिया, कुछ नहीं। अब रही बात जो ये सत्यपाल मलिक था, गवर्नर रहा हुआ है, 4 स्टेटों का गवर्नर रहा हुआ है, इसने इनने कितना भेदभाव किया है। उसको मतलब राजकीय सम्मान के साथ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? क्या उसने बेचारा ने गलती कर रखी थी? उसने इतनी गलती कर दी सरकार के खिलाफ, उन्होंने मुंह खोल दिया। ये जो फुलगामा
पुलवामा में। में जो केस होया था वो इस सरकार का हाथ था। अब लेकिन वो टाइम पर मुंह खोलता। आप काफी लंबे समय से खेती करते हो, हाँ जी, क्या इस तरह की लंबी लाइनें पहले भी लगती थी? देखो लेन तो कुआ लाग जा कर दे, कुआ तो लाग जा कर दे, से बात नहीं है, लेकिन इस नजर जमायत पार कर फिर दी। इतनी कमी क्यों खाद की दिखाई देती है किसानों को, कि इतने भाई बात सुनो, प्रकृति खेती भी करते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, जो यह बीमारी है इस सरकार में, यह बीमारी है, सरकार यह हमारी नहीं है, किसान की सरकार नहीं है, सरकार है या काले बाजारी की। सरकार तो कहती है हम किसानों के साथ खड़े हैं, आज दोगुनी करेंगे। भाई जी बहुत बढ़िया दाल खड़ी है हमारे पास, हमने सारे आवाज पर 64 घड़ी सड़क पर रख रही है, सरकार उनका साथ खड़ी है। खड़े तो पुलिस वाले भी मर गए बेचारे, वो भी सरकारी है, लेकिन ऐसी महागंदी सरकार कहीं भी ना जो भगवान, इतनी महागंदी। परेशान हो? बिल्कुल परेशानी तो है भाई, और बस इसमें भी बुरा मान रहे हो तो बेटा वो थारी खुशी है भी, और क्या बताऊंगा दिया। देखिए हमारे साथ किसान थे, उनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर सोनीपत उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि उनकी मांगों पर सरकार और प्रशासन गौर करे। सोनीपत से पवन राठी, किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।